जय हिंद साथियों, आपको जीके जीएस पॉइंट में स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम मौर्य साम्राज्य का पतन से क्वेश्चन को जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 2, बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन नंबर 3, बृहद्रथ की हत्या किस अवसर पर हुई थी? बृहद्रथ की हत्या सेना के निरीक्षण के समय हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेना के निरीक्षण के समय। क्वेश्चन नंबर 4, मौर्य वंश के पतन के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? मौर्य वंश के पतन के बाद शुंग वंश सत्ता में आया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुंग वंश। क्वेश्चन नंबर 5, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण विदेशी आक्रमण, प्रशासनिक अक्षमता, कमजोर उत्तराधिकारी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। विदेशी आक्रमण, प्रशासनिक अक्षमता, कमजोर उत्तराधिकारी। क्वेश्चन नंबर 7, मौर्य साम्राज्य के किस शासक के समय सबसे अधिक विस्तार था? मौर्य साम्राज्य के अशोक शासक के समय अधिक विस्तार था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ? मौर्य साम्राज्य का पतन 185 ईस्वी पूर्व हुई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 185 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 9, बृहद्रथ की हत्या के बाद कौन सा साम्राज्य समाप्त हो गया? बृहद्रथ की हत्या के बाद मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौर्य साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 10, मौर्य साम्राज्य की राजधानियाँ कौन सी थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानियाँ पाटलिपुत्र और तक्षशिला थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र और तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण क्या माना जाता है? मौर्य साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण विशाल सेना पर व्यय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाल सेना पर व्यय। क्वेश्चन नंबर 12, अशोक की मृत्यु कब हुई थी? अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 232 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 13, अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य कितने वर्ष और चला? अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य लगभग 50 वर्ष और चला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लगभग 50 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा यूनानी आक्रमण मौर्य पतन का कारण बना? कौन सा यूनानी आक्रमण मौर्य पतन का कारण बना? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक्ट्रियन यूनानियों का आक्रमण मौर्य पतन का कारण बना है। क्वेश्चन नंबर 16, मौर्यकालीन अस्थायी सेना का भार किस कारण पतन में सहायक बना? मौर्यकालीन अस्थायी सेना का भार अधिक कर लगाना पड़ा, जनता का असंतोष बढ़ा, आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, अशोक के पश्चात पहला शासक कौन था? अशोक के पश्चात पहला शासक दशरथ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दशरथ। क्वेश्चन नंबर 18, बृहद्रथ की हत्या कहाँ हुई थी? बृहद्रथ की हत्या पाटलिपुत्र हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 19, मौर्य पतन का उल्लेख किस यूनानी लेखक ने किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जस्टिन। मौर्य पतन का उल्लेख जस्टिन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 20, किसने कहा था अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन तेजी से हुआ? स्मिथ ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्मिथ। शुंग वंश से क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी प्रश्न अधिक एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे और पीसीएस में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन नंबर 2, पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या करके सत्ता प्राप्त की? पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके सत्ता प्राप्त की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 3, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 4, पुष्यमित्र शुंग किस धर्म का अनुयायी था? पुष्यमित्र शुंग वैदिक या ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वैदिक या ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 5, पुष्यमित्र शुंग ने कौन सा प्रसिद्ध यज्ञ किया था? पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अश्वमेध यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 6, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कहाँ संपन्न किया था? पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ विदिशा में संपन्न किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विदिशा। क्वेश्चन नंबर 7, पुष्यमित्र शुंग के समय किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? पुष्यमित्र शुंग के समय मेनांडर यूनानी शासक ने आक्रमण किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेनांडर। क्वेश्चन नंबर 8, किस ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग द्वारा बौद्ध विहारों के विध्वंस का उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिव्यावदान। क्वेश्चन नंबर 9, पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन था? पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी अग्निमित्र था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अग्निमित्र। क्वेश्चन नंबर 10, अग्निमित्र शुंग से संबंधित नाटक कौन सा है? अग्निमित्र शुंग से संबंधित नाटक मालविका अग्निमित्रम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मालविका अग्निमित्रम। क्वेश्चन नंबर 11, मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालिदास। कालिदास मालविका अग्निमित्रम के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 12, शुंग वंश का सबसे कमजोर शासक कौन था? शुंग वंश का सबसे कमजोर शासक देवभूति था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवभूति। क्वेश्चन नंबर 13, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देवभूति। क्वेश्चन नंबर 14, देवभूति की हत्या किसने की थी? देवभूति की हत्या उसके मंत्री वसुदेव ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उसके मंत्री वसुदेव ने। क्वेश्चन नंबर 15, देवभूति की हत्या के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? देवभूति की हत्या के बाद
कण्व वंश सत्ता में आया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कण्व वंश। क्वेश्चन नंबर 16, शुंग वंश की कुल अवधि कितनी थी? शुंग वंश की कुल अवधि लगभग 100 वर्ष थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लगभग 100 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17, पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल कब था? पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल 185 ईस्वी से 149 ईस्वी पूर्व था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 185 ईस्वी से 149 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 18, अग्निमित्र किस प्रदेश का राज्यपाल था शासक बनने से पहले? अग्निमित्र विदिशा प्रदेश का राज्यपाल था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विदिशा। क्वेश्चन नंबर 19, विदिशा का किस शुंग शासक से विशेष संबंध था? विदिशा का अग्निमित्र शुंग शासक से संबंध था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्निमित्र। क्वेश्चन नंबर 20, पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। क्वेश्चन नंबर 21, दिव्यावदान के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध विहारों का विध्वंस क्यों किया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, धार्मिक कारण से। क्वेश्चन नंबर 22, किस शुंग शासक ने यूनानी आक्रमणकारियों को हराया था? यूनानी आक्रमणकारियों को वसुमित्र ने हराया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसुमित्र। क्वेश्चन नंबर 23, शुंग वंश के काल में किस प्रकार की कला का विकास हुआ? शुंग वंश के काल में स्तूप व तोरण निर्माण कला का विकास हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्तूप व तोरण निर्माण। क्वेश्चन नंबर 24, किस शुंग शासक के काल में शांति स्तूप का विस्तार हुआ? सांची स्तूप का विस्तार पुष्यमित्र शुंग शासक के काल में हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन नंबर 25, शुंग वंश के पतन के बाद किस वंश ने शासन किया? शुंग वंश के पतन के बाद कण्व वंश शासन किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कण्व। कण्व वंश से सवाल एसएससी, रेलवे, यूपीएससी और स्टेट एग्जाम में अधिक पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वसुदेव। क्वेश्चन नंबर 2, कण्व वंश की स्थापना कब हुई? कण्व वंश की स्थापना 75 ईस्वी पूर्व हुई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 75 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 3, कण्व वंश की स्थापना किसकी हत्या के बाद हुई? कण्व वंश की स्थापना देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक की हत्या के बाद हुई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवभूति। क्वेश्चन नंबर 4, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या वसुदेव ने की? शुंग वंश की अंतिम शासक देवभूति था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवभूति। क्वेश्चन नंबर 4, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या वसुदेव ने की? शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था जिसकी हत्या वसुदेव ने की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवभूति। क्वेश्चन नंबर 5, कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी? कण्व वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 6, कण्व वंश की कुल अवधि कितनी थी? कण्व वंश की कुल अवधि लगभग 45
वर्ष थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लगभग 45 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7, कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? कण्व वंश का अंतिम शासक सुषमरन था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुषमरन। क्वेश्चन नंबर 8, कण्व वंश को किसने नष्ट किया? कण्व वंश को सातवाहन शासकों ने नष्ट किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सातवाहन शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 9, कण्व वंश का शासनकाल लगभग कब तक रहा? कण्व वंश का शासनकाल 75 ईस्वी पूर्व से 45 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 75 ईस्वी पूर्व से 45 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 10, कण्व वंश के शासक किस जाति से संबंधित थे? कण्व वंश के शासक ब्राह्मण जाति से संबंधित थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 11, वसुदेव के बाद कण्व वंश का शासक कौन बना? वसुदेव के बाद कण्व वंश का शासक भूमित्र बना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमित्र। क्वेश्चन नंबर 12, कण्व वंश के पतन के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? कण्व वंश के पतन के बाद सातवाहन वंश सत्ता में आया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सातवाहन वंश। यवन से सवाल, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी और स्टेट एग्जाम सबके लिए बहुत उपयोगी है। तो आइए इसका भी क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी शासक कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी शासक सिकंदर था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिकंदर। क्वेश्चन नंबर 2, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 326 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 3, सिकंदर और पोरस के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच हाइडेस्पीज झेलम का युद्ध हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइडेस्पीज झेलम का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में प्रवेश करने वाला पहला इंडो ग्रीक शासक कौन था? भारत में प्रवेश करने वाला पहला इंडो ग्रीक शासक डेमेट्रियस था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेमेट्रियस। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक कौन था? सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक मेनांडर था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेनांडर। क्वेश्चन नंबर 6, मेनांडर को किस नाम से भी जाना जाता है? मिलिंद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिलिंद नाम से मेनांडर को भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, मेनांडर किस धर्म में परिवर्तित हुआ था? मेनांडर बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 8, नागसेन और मेनांडर के बीच संवाद किस ग्रंथ में वर्णित है? नागसेन और मेनांडर के बीच मिलिंद पन्हो ग्रंथ में वर्णित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिलिंद पन्हो। क्वेश्चन नंबर 9, एंटियालिकिडस का राजदूत कौन था जो भागवत धर्म का अनुयायी था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेलियोडोरस। नंबर 10, हेलियोडोरस स्तंभ कहाँ से मिला है? हेलियोडोरस स्तंभ विदिशा से मिला है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विदिशा। क्वेश्चन नंबर 11, हेलियोडोरस स्तंभ किसके समर्पित था? हेलियोडोरस स्तंभ वसुदेव, भगवान विष्णु या कृष्ण का समर्पित था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वसुदेव, भगवान विष्णु या कृष्ण को समर्पित था। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा इंडो ग्रीक शासक अश्वमेध यज्ञ के समय पराजित हुआ था? इंडो ग्रीक शासक
अश्वमेध यज्ञ के समय पराजित मिनांडर हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिनांडर। क्वेश्चन नंबर 13, इंडो ग्रीक शासक मुक्त किसके लिए प्रसिद्ध थे? इंडो ग्रीक शासक मुक्त कला व सिक्के के लिए प्रसिद्ध थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कला व सिक्के। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे अधिक सिक्के किस इंडो ग्रीक शासक के मिले हैं? सबसे अधिक सिक्के मिनांडर इंडो ग्रीक शासक के मिले हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिनांडर। नंबर 15, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर की मृत्यु बाबुल में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबुल। क्वेश्चन नंबर 16, सिकंदर ने भारत से लौटते समय किस नदी के पास नाव बनाई थी? सिकंदर ने भारत से लौटते समय सिंधु नदी के पास नाव बनाई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधु। क्वेश्चन नंबर 17, सिकंदर ने किस भारतीय नगर को जीता था? सिकंदर ने तक्षशिला भारतीय नगर को जीता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 18, किस यूनानी लेखक ने भारत का वर्णन किया? मेगास्थनीज यूनानी लेखक ने भारत का वर्णन किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 19, इंडो ग्रीक शासकों की मुख्य राजधानी कहाँ थी? इंडो ग्रीक शासकों की मुख्य राजधानी तक्षशिला में थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 20, इंडो ग्रीक शासक भारत में किस कला शैली की शुरुआत के लिए जाने जाते हैं? गंधार कला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंधार कला। सक्का शासकों से भी एग्जाम में 2 से 3 सवाल आते हैं। एसएससी, रेलवे, यूपीएससी और स्टेट एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आइए इससे भी क्वेश्चनों को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में शक का शासकों के आगमन का समय कब माना जाता है? भारत में शक का शासकों के आगमन का समय 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सबसे पहले शकों ने कहाँ राज स्थापित किया? भारत में शकों ने सौराष्ट्र में राज स्थापित किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सौराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3, शकों का पहला प्रमुख शासक कौन था? शकों का पहला प्रमुख शासक माउस था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउस। क्वेश्चन नंबर 4, माउस की राजधानी कहाँ थी? माउस की राजधानी तक्षशिला थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 5, शकों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? शकों का सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन प्रथम था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रुद्रदामन प्रथम। क्वेश्चन नंबर 6, रुद्रदामन प्रथम किसके लिए प्रसिद्ध था? रुद्रदामन प्रथम संस्कृत प्रस्थि के लिए प्रसिद्ध था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कृत प्रस्थि के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, रुद्रदामन की प्रसिद्ध जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में है? रुद्रदामन की प्रसिद्ध जूनागढ़ संस्कृत भाषा में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कृत। नंबर 7, रुद्रदामन की प्रसिद्ध जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में है? रुद्रदामन की प्रसिद्ध जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 8, रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख
सुदर्शन झील की मरम्मत से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुदर्शन झील की मरम्मत। क्वेश्चन नंबर 9, सुदर्शन झील का निर्माण किसके काल में हुआ था? सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 10, रुद्रदामन ने किस सातवाहन शासक को पराजित किया था? रुद्रदामन ने वशिष्ठपुत्र पुलुमावी शासक को पराजित किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वशिष्ठपुत्र पुलुमावी। क्वेश्चन नंबर 11, रुद्रदामन किस वंश का शासक था? रुद्रदामन पश्चिमी क्षत्रप वंश का शासक था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी क्षत्रप। क्वेश्चन नंबर 12, पश्चिमी क्षत्रपों की राजधानी कहाँ थी? पश्चिमी क्षत्रपों की राजधानी उज्जैन थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 13, शक शासकों को और किस नाम से जाना जाता है? शक शासकों को क्षत्रप नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षत्रप। क्वेश्चन नंबर 14, शकों का अंतिम प्रभाव भारत में किसके शासन तक रहा? शकों का अंतिम प्रभाव भारत में गुप्त शासकों तक रहा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त शासकों तक। क्वेश्चन नंबर 15, किस गुप्त शासक ने शक क्षत्रपों को हराया? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य शासक ने शक क्षत्रपों को हराया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 16, विक्रम संवत किसकी शक विजय की स्मृति में शुरू हुआ? विक्रम संवत विक्रमादित्य शक विजय की स्मृति में शुरू हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 17, शक शासक किस धर्म के संरक्षक माने जाते थे? शक शासक बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म के रक्षक माने जाते थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बौद्ध धर्म। नंबर 18, शकों के सिक्कों पर कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ? शकों के सिक्कों पर ब्राह्मणी, खरोष्ठी, यूनानी लिपि का प्रयोग हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में शक शासन का अंत कब हुआ? भारत में शक शासन का अंत 400 ईस्वी हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 400 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में शक शासन का सबसे बड़ा महत्व क्या है? भारत में शक शासन का सबसे बड़ा महत्व सिक्कों और प्रशासनिक व्यवस्था का विकास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्कों और प्रशासनिक व्यवस्था का विकास। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।